हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश में ग्रामर के अंदर। टॉपिक नेम इज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में आप लिखो। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो आप डेफिनेशन नोटबुक्स पर लिखो अपने। प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू रिप्लेस द नाउन। मतलब ये ऐसे वर्ड्स हैं प्रोनाउन जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल ही हो गया, शी हो गया। ठीक है जी। इस तरह से जैसे रवि की बजाय हम बार बार रवि का नाम नहीं रिपीट करते, उसकी बजाय हम ही लगा लेते हैं। या एक कैंडिडेट का नाम है मान लो रजनी, रजनी की बजाय हम शी लगा लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में। ठीक है जी। सो दीज आर द प्रोनाउंस। फर्दर इसके कुछ टाइप्स हैं, तो टाइप्स लिखो आज इस लेक्चर में। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट टाइप हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन आप लिख लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन आर द वर्ड विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन। पर्सन के नेम की जगह पर जो यूज हो रहा है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है तो आई, या मी, माइन, वी, अवर। अगर सेकंड पर्सन की बात हो रही है तो यू, यूअर्स। थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो ही, शी, हिज, हिम, हर, दे, देयर्स। इस तरह से ये पर्सनल प्रोनाउंस हो गए आपके। सेकंड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है उसकी पहले डेफिनेशन लिखो। व्हेन द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट एंड द एक्शन टर्न्स बैक या फिर रिफ्लेक्ट्स अपॉन दैट सब्जेक्ट। तो ये प्रॉपर क्लैरिटी आपको एग्जांपल से होगी। तो एग्जांपल में लिखवाता हूं आपको। आई हर्ट माई सेल्फ। अनदर एग्जांपल, ही हर्ट्स हिमसेल्फ। तो जो पीछे सेल्फ लग रहा है ना, ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट्स हिमसेल्फ, या आई हर्ट माई सेल्फ, जो पीछे सेल्फ यूज हो रहा है वो माई के पीछे यूज हो रहा है या फिर हिम के पीछे यूज हो रहा है। दीज आर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है जी। और अगर कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें सेल्फ्स का यूज होगा, जैसे कि दे हर्ट देमसेल्व्स, दे हर्ट देमसेल्व्स। तो जो ये सेल्फ्स लगा हुआ है, दिस इज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की पहले आप एग्जांपल लिखो। वन मस्ट प्रेज वन्स फ्रेंड्स। मतलब एक कोई भी पर्सन है वो प्रेज करता, उसको प्रेज ही करनी चाहिए अपने दोस्तों की, बुराई नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। तो जो यहां पर वन लिखा हुआ ना शुरू में, उसे अंडरलाइन कर लो आप। जो वन लिखवाया मैंने आपको एग्जांपल में। ये जो ऑल प्रोनाउन विच रेफर टू द पर्सन्स और द थिंग्स इन ए जनरल वे। सारे प्रोनाउन जो किसी पर्सन या थिंग को रेफर करते हैं जनरल वे में, बट किसी पर्टिकुलर पर्सन की या पर्टिकुलर थिंग की बात नहीं हो रही, उसे कहते हैं। बट ये मैं थोड़ा सा गलत लिख गया। ये है इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो मैंने अभी आपको बताए। इनडेफिनेट प्रोनाउंस। जिसमें वन मस्ट प्रेज वंस फ्रेंड्स। तो वन को अंडरलाइन किया आपने, मतलब ये एज ए जनरल एप्लीकेबल हो रहा है। ये किसी पर्टिकुलर ये नहीं बात हो रही कि रवि को अपने दोस्तों की प्रेज करनी चाहिए
या राधा को अपने दोस्तों की प्रेज करनी चाहिए, हर एक को करनी चाहिए। वन मस्ट प्रेज वन्स फ्रेंड्स। तो दिस इज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन। अभी जो मिस हो गया बाय मिस्टेक वो था डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, वो मैं अभी बोल रहा हूं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन्स आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर। ये वो प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है जी, उसी ऑब्जेक्ट को जिसको वो रेफर कर रहे थे। जैसे एग्जांपल लिखिए आप, बोथ पेन्स आर गुड, दोनों ही पेन जो हैं, पेन्स जो हैं वो गुड हैं, बट दिस इज बेटर देन दैट, ये वाला पेन बेटर है दूसरे दैट वाले पेन से। तो एक तो दिस को अंडरलाइन कर लो आप, एक दैट को अंडरलाइन कर लो आप। हियर इस एग्जांपल में दिस और दैट जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कौन सा? पेन्स को, जिस पेन्स को वो रेफर कर रहा है। दिस भी रेफर पेन को कर रहा है, दैट भी रेफर पेन को कर रहा है, तो उन्हीं को पॉइंट, इन ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट कर रहा है दिस और दैट, तो इसलिए इन्हें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है जी, ये लिखा हुआ आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोर्ड पर। तो 4 टाइप्स आपकी कवर हो गई हैं, टोटल 7 टाइप्स हैं इसमें प्रोनाउन के अंदर। फिफ्थ टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में क्या आएगा? ईच, आइदर, नाइदर, इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं, बिकॉज दे रेफर टू द पर्सन्स और द थिंग्स वन एट ए टाइम। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द चिल्ड्रन गेट्स अ कैंडी। अब यहां पर ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। चिल्ड्रन मतलब कई सारे बच्चे, तो ईच मतलब हर एक बच्चे की अलग अलग से बात हो रही है। ईच ऑफ देम, ईच ऑफ द चिल्ड्रन, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कई सारे बच्चे को अलग अलग में, अकेले अकेले की बात हो रही है, तो इसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये रेफर कर रहा है पर्सन्स को, कई सारे चिल्ड्रन को, वन एट ए टाइम, एट ए टाइम पर एक बच्चे की बात हो रही है। डेफिनेशन में आपको लिखवाया मैंने। 6th प्रोनाउन है आपका टाइप, 6th टाइप रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में होगा, इट रेफर्स टू सम नाउन विच इज गोइंग बिफोर या यूज्ड बिफोर दैट। ये कैसा रिलेटिव प्रोनाउन, एक ऐसा मतलब वर्ड है जो नाउन से रिलेट कर रहा है, जो नाउन उसके पहले प्रयोग हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट सुनीता हु हैड जस्ट रिटर्न्ड। Who had just returned। मैं सुनीता को मिला जो जस्ट कुछ देर पहले रिटर्न वापस आई थी। तो जो वर्ड है यहां पर वो हु वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? सुनीता के लिए, ठीक है। और ये जो सुनीता वर्ड है ये हु से पहले प्रयोग हो रहा है। तो मैंने डेफिनेशन में आपको यही बताया है, रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो नाउन को रिलेट कर रहा है, सुनीता को रिलेट कर रहा है, जो कि यूज हुआ था पहले, हु से पहले यूज हो रहा है सुनीता। तो यहां पर जो वर्ड हु है दैट इज ए रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये जो वर्ड हु है ये सुनीता की जगह पर लगा, सुनीता दोबारा नहीं हमें लिखना पड़ा। दिस इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। नाउ कमिंग टू द लास्ट टाइप ऑफ द प्रोनाउन, दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये वो प्रोनाउंस हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुज कार इज दिस, ये कार किसकी है? हुज कार इज दिस, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंटेरोगेशन की गई है, क्वेश्चन आस्क किया गया है, ये गाड़ी किसकी है? तो हुज, दिस इज योर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। So these are the 7 types of the pronoun. I hope this lecture is
beneficial to you. Thank you.